क्या हाल है व्हाट्सअप। तो अभी हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो है फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि वेदर दिस कंपनी इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट, क्योंकि अभी बोल रहे हैं कि ये आपका नियर अबाउट 13% अपसाइड में जाने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट कैप 6,56,000 का जो है, और उसी के साथ साथ अगर आप चैनल में नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होता है। और आप ये एनालिसिस खुद भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ आप भी कोशिश कीजिए किस तरीके से आप ये जो स्किल है उसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि यू कैन फिगर आउट एंड फाइंड आउट वेदर अ स्टॉक इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट। सिंपल सा टूल है, सिंपल तरीके से आपको इन्वेस्ट मतलब यहाँ पे समझना है कि ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव टूल्स लेके आपको काम करना है। सिंपल सा चीज़ अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो जाता है तो फिर आप इसका काम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप हमारे मेंबरशिप लेना, क्योंकि हम एक मेंबरशिप ग्रुप चलाते हैं जहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप पूछ सकते हैं, और वहाँ पे हमारे नॉलेज बेस का एक्सेस आपको दिया जाता है, जहाँ पे जितने भी सारे अपडेट्स होते हैं जो भी हमें मिलते हैं वो हम वहाँ पे शेयर करते हैं। तो यहाँ पे दो वेबसाइट हम यूज़ करें, एक है आपका टिकट टिप और एक है आपका हिंदुस्तान स्क्रीनर हम इस्तेमाल करें। ये प्राइमरली फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, उसी के साथ साथ ट्रेडिंग व्यू जो है उसको हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए। और मनी कंट्रोल बहुत सारे हज़ार वेबसाइट है उसको यूज़ कर सकते हैं, बट दीज आर दी टू वेबसाइट विच आई यूज़ प्राइमरली। उसके बाद जो है कंपनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं एंड वी ट्राई टू फिगर आउट हाउ वी कैन मोनेटाइज एंड मेक मनी फ्रॉम इट। 6,26,000 का जो है मार्केट कैपिटल है, बुक वैल्यू 211 रुपये है, करंट प्राइस है 2600 रुपये। सो 10 गुने से भी ज़्यादा जो है आपका करेंट प्राइस है, विच इज़ नॉट एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे स्टॉक पी जो है 64 है, इंडस्ट्री पी जो है वो 62 है, सो नियर अबाउट द सेम थिंग है। हाई और लो अगर हम देखते हैं तो ये अभी नियर हाई पे चल रहा है। आर जो है वो 24% है, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे आर ऑपरेटिंग मार्जिन, ये सारी चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई ट्राई टू मेक अ डिटेल वीडियो ऑन अंडरस्टैंडिंग द रेशियोज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। ऑपरेटिंग मार्जिन ओपीएम का मतलब होता है ऑपरेटिंग मार्जिन, डेट है 1100 करोड़ का, ज़्यादा नहीं है। 5 साल में रिटर्न 15% दिया, विच इज़ वेरी गुड। 3 साल में रिटर्न इक्विटी 28%, और एफआईए होल्डिंग 14%, देसी इन्वेस्टर को होल्डिंग 11%। कैश इक्विवेलेंट है 3,900। प्लेज्ड कुछ नहीं है। प्लेज का मतलब ये होता है कि आपने प्रोमोटर जो है वो अपना होल्डिंग को प्लेज करके मार्केट से पैसा उठाता है, वैसा कुछ नहीं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। फेस वैल्यू इज़ 1 रुपी, वो हर एक शेयर का फेस वैल्यू जो होता है 1 रुपी होता है। डिविडेंड ईल्ड बहुत ही घटिया है, तो यहाँ पे 1%, 1.28% का जो है डिविडेंड ईल्ड है, यानी आपको 2600 रुपये पे 1.2% जो है सालाना मिलता है। तो अगर हम कैलकुलेटर ओपन अप कर लेते हैं, कैलकुलेटर ओपन अप करने के बाद हमें क्या मिलेगा कि 2600, so dividend yield is primarily the amount that you get as dividend, तो यानी 2665 इंटू 0.128, तो आपको मिलता है हर साल 2600 रुपये डालते हैं तो आपको 34 रुपये मिलता है। तो यहाँ पे प्राइमरली हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे डिविडेंड के लिए, डिविडेंड यील्ड जिसमें ज़्यादा होगा उसी में आप इन्वेस्ट करेंगे फॉर डिविडेंड। इसलिए पीएसयू स्टॉक्स जो होते हैं, ओएनजीसी हो गया, एलएमडीसी हो गया, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे यील्ड के लिए, यानी फॉर एग्जांपल डिविडेंड के लिए आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, नॉट फॉर कैपिटल ग्रोथ। यहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे कैपिटल ग्रोथ के लिए। की पॉइंट्स अगर हम चेक करते हैं, सो कंपनी का की पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या है फलाना ढिनकाना जो भी है। यूनिलीवर कंपनी का हिंदुस्तान वर्जन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो प्राइमरी ये फिरंगी कंपनी है, ये आपका यूरोपियन कंपनी है, जहाँ पे देख पा रहे हैं कि कौन कौन से ब्रांड है। एफएमसीजी ब्रांड में आपको समझना पड़ेगा, एफएमसीजी इज़ अ वेरी हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट, जहाँ पे आपको वॉल्यूम में गेम खेलना पड़ता है, लो मार्जिन का गेम होता है ये। तो अगर हम 50 डीमा 200 डीमा, यानी डीमा मतलब होता है डेली मूविंग एवरेज, 200 डीमा का मतलब होता है 200 दिन का मूविंग एवरेज को लेके वो आपका बेसिकली एक्स्ट्रापोलेट करके देखते हैं कि कहाँ पे मार्केट मूव कर सकता है। सो अभी हम देखेंगे कि अभी जो है 50 डीमा 200 डीमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये होता है, सिंपल सा भाषा में बोलता हूँ, कि जहाँ पे आप देखोगे कि 50 डीमा और जो 200 डीमा यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज़ दी टिपिकली बोलते हैं दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट टू इन्वेस्ट। और वहाँ पे आप देखोगे कि 200 डीमा के नीचे 50 डीमा के नीचे जब भी वो ट्रेड करता है, उसे हम कहते हैं, कंसिडर करते हैं इट इज़ अंडर वैल्यू, द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। सो 2022 में 43 रुपीज़ का ये चल रहा था। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि 200 डीमा 50 डीमा की बहुत नीचे चल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे अंडर वैल्यूड था, फिर उसने ग्रोथ मारा है, फिर अंडर वैल्यू हुआ था। यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी था, यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, ये सारे जो है अच्छे अपॉर्चुनिटी थे। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, दीज आर ऑल सेलिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि डिलीवरी देखिए 71%, यानी बहुत ही हैवी परचेज हुआ था, इसलिए उसके बाद जो है मार्केट रिकवर किया था, स्टॉक ने रिकवर किया था। यहाँ पे भी डिलीवरी जो है 66% है, यानी उसके बाद भी जो है मार्केट ने यहाँ पे आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी बहुत हैवी परचेज हुआ था, फिर भी उसका जो है कोलैप्स होना शुरू हो गया था। यहाँ पे भी आपका 55% डिलीवरी है, यहाँ पे भी अच्छा परचेज हुआ है। सो अगेन बॉटम लाइन ये है, मोटा मोटा यहाँ पे 200 डीमा में जो है इसने सपोर्ट लिया है,
एंड 50 डीमा में इसने सपोर्ट लिया है। अभी ये जो ऊपर की तरफ भाग रहा है तो ये जो है अभी देखने को मिल रहा है कि ओवर वैल्यूड है। तो पी रेशियो अगर हम चेक करते हैं, पी रेशियो में आप देख पा रहे हैं कि अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा मूव किया है, पर इसका जो ईपीएस जो है, ये डंडा वाला जो है, वो ट्रेनिंग 12 मंथ का ईपीएस बहुत अच्छा गया है। मीडियन पी आपको देखने को मिल रहा है 67%, बट करेंट पी जो है वो मीडियन पी के बहुत नियर बाई है। ये पोजीशन, ये सारी जो पोजीशन है यहाँ पे पी जब नीचे गिरता है तब लोग जो है उतना बुलिश नहीं होते हैं। सो यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट था जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते थे, यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट था जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी पी बहुत ऊपर चला जाता है, नियर अबाउट 80 पी जब था, दैट वाज द टाइम इट वाज वेरी वेरी ओवर वैल्यूड। तो वहाँ पे जो है देख पा रहे हैं कि बहुत ही शार्प करेक्शन हुआ था। तो ऐसे आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। 2019 से अगर हम देखें तो इसका सेल जो है 10,000 करोड़ से नियर अबाउट 50% इसने ग्रोथ मारा है 3 साल के अंदर, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड। पर इसके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा ग्रो हुए हैं। अगर हम मार्जिन की बात करें तो इसका मार्जिन बहुत ही अच्छा है, 25% मार्जिन लेके चल रहे थे, बट अभी जो है 23% मार्जिन है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एफएमसीजी का वॉल्यूम ये लोग बढ़ा नहीं पा रहे, तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस करने को मिल रहा है। अदर इनकम इनका इंक्रीज़ हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी बैड। 136-121 करोड़ का था इनका अदर इनकम 2022, मतलब इस साल के 2 क्वार्टर में। अभी जो है वो रिड्यूस करें, विच इज़ वेरी वेरी गुड। एंड ईपीएस जो है, ईपीएस भी नियर अबाउट थोड़ा सा ग्रोथ वहाँ पे हुआ है। 50% इनका सेल्स इंक्रीज़ हुआ है, पर इनका जो ईपीएस है वो नियर अबाउट आपका 30% ग्रो हुआ है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। 30 to 40% उसका ग्रोथ हुआ है। अगर हम देखते हैं वॉल्यूम ट्रेलिंग 12 मंथ में बहुत अच्छा इसने सेल मारा हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी बहुत अच्छा इसने ग्रो किया हुआ है, 2011 में 14% था, अभी 24% हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। बट अगेन मेन प्रॉब्लम इज अदर इनकम थोड़ा सा जो है इसका compared to 2015-2014 it has become very very good. Profit after tax is very good, taxation is 25%, which is decent enough. EPS जो है बहुत अच्छा इसने ग्रोथ मारा हुआ है। डिविडेंड पे आउट इज 90%, 119%। ठीक है, डिविडेंड यील्ड इज वेयर आई एम मोर इंटरेस्टेड इन। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्होंने बहुत पैसा डाला हुआ है, 290 करोड़ जो इन्होंने CWP मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डाला हुआ था। अभी जो है अगर हम TTM, ये TTM है ना, सितंबर 22 में जो है, सितंबर 22 में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है 1100 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। यानी इन्होंने बहुत पैसा डाला हुआ है मार्केट में, ताकि वो प्लान या डिस्ट्रीब्यूशन चेन को जो है इंप्रूव कर सके। बहुत पैसा इन्होंने मार्केट में डाला हुआ है। फिक्स्ड एसेट्स इज 51,000 करोड़, विच इज़ वेरी वेरी इट्स ओके। बोरोइंग्स इन्होंने बढ़ाया हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये देखने को मिलेगा कि बोरोइंग्स जो है वही बोरोइंग्स इन्होंने जो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डाला हुआ है, सो दे कैन इंप्रूव द मार्केट शेयर। एंड जो रूरल मार्केट में जो पेनिट्रेशन वो करना चाहते हैं उस पर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल हमेशा इसका नेगेटिव रहा है, विच मीन्स दैट इनका जो माल मतलब माल बिकने से पहले इनके पास पैसा आ जाता है। नेगेटिव का मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब इसका जो माल है वो रुकता नहीं है। इसलिए आप डेटा डेज देखो 16 है, डेज पेएबल। इन्वेंटरी डेज जो है इसका हर एक इन्वेंटरी जो है 65 दिन रहता है, उसके बाद जो है माल निकल जाता है, रहता ही नहीं है। और ये कंसिस्टेंट है 2016 से, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड। 2011 से अगर हम देखें तो इसने हाफ कर दिया, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड। वर्किंग कैपिटल डेज इज -20। सही है, सही है। इसका कैश फ्लो बहुत बढ़िया है, बहुत ही गजब है। फिरंगी इन्वेस्टर ने अपना जो है, यानी प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग इसमें कम किया है। PLC का मतलब होता है प्राइवेट, आई थिंक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा, ये फिरंगी कंपनी है। ओके, प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग यहाँ पे कम किया है 3 साल के अंदर। फिरंगी इन्वेस्टर ने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, देसी इन्वेस्टर ने एक्चुअली इसको डबल किया है। अगर हम इसको देखें, गवर्नमेंट के पास 0.4% होल्डिंग है, पब्लिक ने भी अपना होल्डिंग जो है वो कम किया है। यानी यहाँ पे देसी इन्वेस्टर जो है वो बुलिश है, पब्लिक जो है वो उतना बुलिश नहीं है। फिरंगी इन्वेस्टर मिडिल थोड़ा सा बुलिश है, प्रमोटर तो बुलिश है ही नहीं, वो अपना जो होल्डिंग सेल ऑफ कर रहा है। सो इज़ इट अ गुड कंपनी? ओवरव्यू आपको देखने को क्या मिला? ओवरव्यू ये है कि दिस इज़ अ डिसेंट कंपनी है, ऑलरेडी मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच चुका है, तो यहाँ पे कैपिटल ग्रोथ उतना हमें देखने को नहीं मिल सकता है अनलेस अंटिल दे आर एक्वायरिंग न्यू ब्रांड्स, क्योंकि यहाँ पे रिलायंस भी इस मार्केट में घुस रहा है, ITC भी इसके साथ कम्पीट कर रहा है। सो अडानी ऑलरेडी है इस मार्केट में, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट। एंड ग्रोथ का जो थ्रेशोल्ड है, ये देख के लग रहा है कि ग्रोथ का थ्रेशोल्ड उन्होंने ऑलरेडी रीच कर लिया। बट ये भी हमें देखना पड़ेगा कि लास्ट 3 साल के अंदर उन्होंने अपना जो सेल्स का वॉल्यूम है वो 50% ग्रोथ किया, पर अगेन इट इज़ नॉट एबल टू ब्रेक थ्रू। जितना ग्रोथ होना चाहिए था उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, जो उनके पास ब्रांड है वो उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव साइन। डिविडेंड के लिए मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, बट कैपिटल ग्रोथ मुझे उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट इट इज़ वन ऑफ द गुड ब्लू चिप स्टॉक्स। तो अगर आप मार्केट में एक FMCG ब्रांड ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके अच्छा मार्केट कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो दिस कैन बी अ गुड स्टॉक फॉर यू। तो अगर हम प्राइस के मूवमेंट को अगर देखते हैं, ये अभी अच्छा
टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का, आपको वेट करना पड़ेगा 50 डीमा 200 डीमा के नीचे जब आएगा, देन इट विल बी अ गुड टाइम टू बाई इन डिप्स। सो दैट्स माई फीडबैक ऑन इट। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी HUL में जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो है HIL दिखा रहा है, यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर हम देखते हैं तो करंट प्राइसेस मोर देन द इंटरेस्टिंग वैल्यू, ये तो ऑलरेडी हमने बात किया हुआ था। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, मोरलेस मैंने वो पूरा चीज़ जो है मैंने कवर कर दिया है। एंड अगेन कोई भी क्वेश्चन क्वेरी फोरकास्ट में आप जाके देख सकते हैं, इट इज़ एक्चुअली टिकट बहुत यूज़फुल है आपके लिए। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, हमारे मेंबरशिप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, यू कैन ज्वाइन एंड यू नो गेट ऑल द बेनिफिट्स एंड गेट एक्सेस टू आवर नॉलेज बेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्टॉक। तो कोई भी किसी भी स्टॉक का अगर फंडामेंटल एनालिसिस देखना चाहते हैं डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।